आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, निशाने पर कांग्रेस थी, राहुल गांधी थे और सवाल उन्होंने उठाया मेधा पाटेकर को लेकर। किस तरीके का ये चुनाव है और इसके पीछे के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो मैंने अक्सर ही देखा है वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो समय और स्थान, टाइमिंग सब कुछ देख करके बोलते हैं। आज इस स्टेटमेंट का आप देखिए क्या मायने हैं। उनकी रैली से 2 दिन पहले ये तस्वीर वायरल होती है। अनडाउटेडली गुजरात में हर व्यक्ति, नर्मदा डैम की जहां बात आती है वहां मेधा पाटकर के साथ उसके समर्थन में कभी खड़ा नहीं हो सकता। और जो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता जो आज उनके साथ दिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं वर्षों तक जो गुजरात में विरोध हुआ है मेधा पाटकर का, उसमें कांग्रेस भी उतनी ही मुखर रही है मेधा पाटकर का विरोध करने में। इसलिए अब कांग्रेस से जवाब देना तो नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए मोदी ने ये क्यों मुद्दा उठाया। मोदी ने मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि आज जहां मोदी थे धोराजी में, जहां से उन्होंने इस बात को मेंशन किया, कल वहीं राहुल गांधी जा रहे हैं। राजकोट में उनकी सभा है। उनके जाने से पहले उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया और लोगों को उस मुद्दे की याद दिला दी। और खास तौर पे कहां, सौराष्ट्र में, जिसको कि नर्मदा योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नर्मदा योजना की वजह से पीने का पानी वहां मिला है। अब ऐसी सूरत में आप जब इमोशनली उनको चार्ज करेंगे इस तरह के इश्यूज से, जाहिर सी बात है राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है उसको आप एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा है नर्मदा का। अभी कुछ समय पहले ही गुजरात में नर्मदा का जो कैनाल नेटवर्क है उसको आखिरी छोर पे पहुंचाया गया। तो उनके लिए ये मौका है अपनी उपलब्धियां पूरी जो हैं वो गिनवाने का। पिछले 20 सालों में नर्मदा की नहर का जो काम हुआ है, उसके जरिए जो सौनी परियोजना को जोड़ा गया और उसके जरिए जिस तरह से सौराष्ट्र का जो पूरा नेटवर्क है उसको जो कवर किया गया, ये उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इसको इनकैश करने की। और मैं आपको बता दूं कि नर्मदा योजना से पानी पहुंचा करके सौराष्ट्र में एक लोगों के साथ उनको इमोशनली जोड़ना इस मुद्दे से, ये एक बहुत बड़ी मुद्दे के साथ सेंटिमेंट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करते आए हैं। क्योंकि जनता हमारे साथ है, उनका जनता जनार्दन है। आप ही इनका जवाब देने के लिए नहीं, देखिए पत्रकार हैं आप, उनको उन पर आप दर्शक समझ रहे हैं, पत्रकार नहीं दे सकते, दर्शक समझ रहे हैं, नहीं उनको लाइसेंस नहीं दे सकते। छोटा सा उत्तर दे देता हूं, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। देखिए मैं केवल ये कह रहा हूं 27 साल का विकास हुआ और मोदी साहब को मेधा पाटेकर की जरूरत पड़ रही। हमने तो मेधा को अरेस्ट भी किया था और मोदी साहब की जो गवर्नर बनाई, हमें साथ की जरूरत नहीं है। कोई आया यात्रा में आके मिलके चला गया, साथ की जरूरत तो मोदी जी को पड़ रही है, हमें नहीं पड़ रही। जनता बताएगी किसको किसके साथ की जरूरत पड़ रही है। कोई सवाल? खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? शैवी शाह। क्या करती हैं? मैं CA स्टूडेंट हूँ। किससे सवाल है? मुझे गवर्नमेंट से सवाल है, किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं। यानी कि किरीट जी से सवाल है आपका, बीजेपी से? हाँ। सो मेरा ये है कि अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब जगह पे, गवर्नमेंट, स्कूल, फिर एयरलाइन, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे आप क्या कहते हैं वो कंपनसेट करने के लिए GST रेट्स और सब कुछ बढ़ा रहे हैं। तो उससे तो एंड जो कंजम्पशन होगा वो हमारा पर्सनल कंजम्पशन होगा, तो उससे तो पॉवर्टी लाइन और बढ़ेगी ना। तो आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? चलिए किरीट जी इसका सवाल दीजिए। स्टूडेंट है, चिंता है अपने भविष्य को लेकर। सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। जो प्राइवेटाइजेशन की बात उन्होंने बोली है, सरकार का एक मानना है, मोदी सरकार का, कि बिजनेस करना वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। और प्राइवेटाइजेशन की जो हमारी जो है वो बात कर रहे हैं, मैं उन पर इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी विकास करने के लिए PPP मोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके करते हैं। मैं समझता हूं कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से लोगों के लिए कर रही है। इसी मॉडल की वजह से आप पर आरोप लगते हैं कि आप उद्योगपति की सरकार है। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कटारिया है। किससे सवाल है? मेरा सवाल है विपक्ष से है। मेरा ये आलोक जी से है। देखिए जनता वोट पार्टी को देती है, किसी भी चेहरे को नहीं देती, चाहे वो राहुल जी हो, मोदी जी हो या केजरीवाल हो।
और आपको ये बताना है कि आपकी पार्टी अगर सरकार में आए तो विकास की क्या गारंटी है। विकास की क्या गारंटी है कि स्टूडेंट के लिए फायदा होगा, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं वो आगे नहीं होंगे, करप्शन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और आप इस पार्टी के विकास की बात कर रही है तो आप चारों ओर कैमरा घुमा के देख सकते हो कितना विकास हुआ। आप जो वाया फ्लाइट से आए हो और ये जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना है वो भी आप जानते हो किसकी सरकार में बना है। ये अटल ब्रिज है, इतने अच्छे रास्ते बने हैं वो भी आप जान सकते हो किसकी सरकार में बना है। तो मैं आपसे जस्ट इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार आई तो विकास की क्या गारंटी है। और कृपया दूसरे राज्यों के साथ कंपैरिजन करके मत बताइए कि हमारी सरकार जो इस राज्य में जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी 27 सालों में, वो इनके जवाब से स्पष्ट हो गया कि उतनी नहीं है। मोदी जी का विकास दिखावे का है, ये वो सी प्लेन है जो मोदी साहब पिछली बार उतरे थे यहाँ पर। आप लोग बैठे होंगे जरूर, इसमें भाई भी बैठा होगा। वापस आता हूँ आपके पास आऊंगी, उनको जवाब ये प्राइवेटाइजेशन का ये मोरबी पुल है जो मेरी उस बहन ने, छोटी बच्ची ने पूछा था। सब कुछ ठेकेदारी प्रथा कर दो, सब कुछ अपने 2 व्यापारियों को दे दो। ये मोरबी का हादसा भी अगर आप लोगों की आंख नहीं खोल रहा है तो चश्मा बदलिए। तीसरी चीज, आपने अभी मेधा पाटेकर पर सवाल पूछा था। ये तमाम बीजेपी के लोग हैं, मेधा पाटेकर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये गवर्नर बन जाते हैं बीजेपी पे। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा कि मोदी साहब 80,000 रुपए का मशरूम खाते हैं वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा मोदी जी यमराज हैं वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कम से कम बीजेपी सवाल ना पूछे। आज बीजेपी को उत्तर देने का समय। जनता सवाल पूछ रही है। कोई बात नहीं, मैं बीजेपी की बात ही कर रहा हूं, मैं जनता की तो बात जनता ने पूछा ये सवाल। जनता का पूरा अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 27 साल के बाद भी कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस पर आपको वोट मांगना है। मोदी साहब, आप कल वलसाड़ में, वहां पर 63 लोग बाढ़ से मर गए, उसका उत्तर दो ना। वहां पर 30 लोग कोरोना में सड़ के लाश सड़ गई, उसका उत्तर दो ना। तक्षशिला कांड में 24 बच्चे तीसरी मंजिल पे झुलस के मर गए, सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। 100 लोग लट्ठा कांड में मर गए, आप केवल ये बताइए ना, आप केवल ये बताइए लट्ठा कांड की एसआईटी कहां तक पहुंची। और जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं यहां पर बैठकर, मैं उनसे पूछता हूं कि एसआईटी कहां तक पहुंची है मोरबी की। हाईकोर्ट रोज फटकार लगा रहा है। जनता से ही सवाल पूछेंगे आलोक जी। बिल्कुल जनता से भी इसी पूछा जाएगा। जनता के अंदर क्यों तो नहीं पूछा जाएगा? आप सवाल जनता तो को कोई भी बता रहे हैं ना कि सबसे पूछ मुद्दे सकता क्या है है। ना। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, मैंने अभी एक फोटो दिखाया मेधा पाटेकर का। आपको मेधा पाटेकर का सहारा लेना, हमने तो उसको जेल में डाला था। उनके साथ जो लोग थे वो आपने मंत्री बना दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।